गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा एंड डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो टाइप 1 डायबिटीज़ की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो नंबर 2। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, जिसमें मैंने बताया था कि ये वो टाइप है जिसमें कि देर इज एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। आपकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता। और आपको ये बताया था कि इंसुलिन वो चाबी है जो जाके आपके मसल्स का और बॉडी के सेल्स का ताला खोल देती है और अपने साथ एनर्जी लेके जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो जब आपके मसल्स को, आपके शरीर को, आपके सेल्स को जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं, तो आप बहुत एनर्जी लेस होने लग जाएंगे। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द सिम्टम्स, कि ये जो छोटे बच्चे हैं एकाएक इनको किस तरीके के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जब ये टाइप 1 से ग्रसित होते हैं। तो लेट्स बिगिन विद इट। तो आपको बोला था कि 4 चीजें मेजर इनका क्लिनिकल फीचर्स में आती हैं कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस। ठीक है, एक्सट्रीम टायर्डनेस एंड दे स्टार्ट लूजिंग वेट, या फिर ये वेट गेन नहीं कर पाते। पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके ब्लड में इतना ज्यादा शुगर या इतना ज्यादा ग्लूकोज पड़ा हुआ है कि किडनीज को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है उसको फ्लश आउट करने के लिए। तो पॉलीयूरिया यानी कि ज्यादा पेशाब करने जाएंगे, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बच्चों की स्टार्ट हो जाती है। यहां तक कि आप जब ये देखेंगे कि आपका बच्चा बार बार यूरिनेट कर रहा है और आपका बच्चा रात में बेड वेटिंग भी करना शुरू कर दे रहा है, तो आपके दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ने चाहिए। इट इज अ वार्निंग सिग्नल फॉर अ स्मॉल चाइल्ड कि कहीं वो टाइप 1 डायबिटीज तो नहीं उसको हो रही है। अगर उसके साथ ये बाकी के मैं आगे जो सिम्टम्स बता रही हूँ ये भी पाए जाते हैं, तो फिर दैट कंफर्म्स योर डायग्नोसिस। क्लिनिकली आप घर में जो माँ है या जो पेरेंट है वो समझ सकते हैं कि देर इज समथिंग रॉन्ग विच इज गोइंग ऑन विद द चाइल्ड। तो एक तो वो बच्चे को बार बार पेशाब करने जाना होगा, और जब वो इतना ज्यादा यूरिनेट करे तो ऑब्वियसली उसकी प्यास भी बढ़ेगी। तो वो बार बार कुछ ना कुछ पेय पदार्थ, यानी कि वो बार बार पानी पीता है, या he or she wants to drink some or the other thing again and again, तो that becomes कि पॉलीडिप्सिया। और जब मैंने कहा कि एनर्जी लेस हो जाता है जब बच्चा, जब उसके शरीर के सेल्स में एनर्जी जा ही नहीं रही है तो उसको बहुत भूख भी लगती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीफेजिया। तो होता क्या है कि खा भी बहुत रहा है, लेकिन इतना खाने के बावजूद भी बच्चा आपका बिल्कुल टायर्ड है और वेट लॉस होना शुरू हो गया, या आपको लग रहा है इसका वजन गिर रहा है, आप बहुत कुछ और उसको खाने को दे भी रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, लेकिन वो वेट गेन नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं ये सारे वार्निंग साइंस हैं कि आपका बच्चा टाइप 1 डायबिटिक तो नहीं हो रहा। ये तो शुरुआती साइंस हैं जब टाइप 1 डायबिटीज स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर किसी तरीके की, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो बहुत तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है बच्चों में। तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? देखिए, ये तो शुरुआती सिम्टम्स हैं जिसे हम पकड़ भी लेते हैं कि ये बच्चा टाइप 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, स्कूल में भी पता चलता है कि बच्चा थका थका है, उसकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस थी, पढ़ाई की परफॉर्मेंस थी, फिजिकली जितना वो फिट होता था, जितना वो गेम्स में पार्टिसिपेट करता था, वो अब नहीं कर पा रहा। टीचर से भी, अपने दोस्तों से भी, अपने सिबलिंग से भी, अपने पीयर ग्रुप से भी वो कटा कटा सा रह रहा है। तो क्योंकि बच्चे को परेशानी हो रही है, और ये टाइप 1 डायबिटिक बच्चे मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि नहीं पेरेंट भी नहीं पकड़ पाते कि इसको, इतने छोटे बच्चे को, 6-7 साल के बच्चे को या 10 साल के, 11 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रही है, ये अवेयरनेस ही नहीं है, तो पेरेंट्स को नहीं समझ में आता कि ये क्या हो रहा है।
फाइनली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे लैंड अप इन द आईसीयू, यानी कि बहुत सारे बच्चे अस्पताल के आईसीयू में जाके लैंड अप होते हैं जब वो टाइप 1 की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जाते हैं, जिसको कि कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मेरे पास अपने क्लिनिक में अपने जानकार 2 बच्चे ऐसे आए हैं जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से यहाँ पर आए और उनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करा गया एंड वी कुड सेव देयर लाइव्स, और वहां जाके पता चला कि दे आर टाइप 1 डायबिटिक। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे व्हाट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, बच्चा किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। अब आपने यहाँ पहली सीढ़ी में तो आपने इग्नोर ऑफ कर दिया, आप नहीं पहचान पाए कि बच्चे के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो बार बार क्यों खाने को मांग रहा है, बार बार क्यों पेशाब कर रहा है, बार बार क्यों उसको प्यास लग रही है, बिना जाने बिना किसी रीजन के क्यों इसका वेट लॉस हो रहा है। ये सीढ़ी तो आपने खो दी। अब आगे क्या होगा कि आप देखेंगे एक बच्चा जो है ये सब चीजें तो उसके साथ चल रही हैं, इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन में जा रहा है क्योंकि उसका इतना यूरिन पास आउट हो रहा है, इतना वो पानी नहीं ले पा रहा एंड ही और शी स्टार्ट्स वॉमिटिंग, उल्टी कर रहा है, पेट में दर्द हो रही है बहुत जोर के, बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। डिहाइड्रेशन से पता चल रहा है कि उसकी जो बिल्कुल उसका मुंह सूखा पड़ा है, उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई स्किन हो गई है और वो बच्चा बहुत तेज तेज सांस ले रहा है। बच्चा बहुत डीप ब्रीदिंग और बहुत रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है और उसके मुंह से फ्रूटी ओडर यानी कि मीठी मीठी सी कुछ स्मेल, जैसे कि फ्रूट्स की, फलों की जो स्मेल होती है उस तरीके की स्मेल बच्चे के अंदर आ रही है। तो ये एक वार्निंग साइन है, इमीडिएटली बच्चे को अस्पताल लेके जाइए। वो भयानक पेट दर्द से आएगा, वॉमिट कर रहा होगा, मुंह से आपको ऐसे लगेगा कि बड़ी मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है, जैसे कि फलों की खुशबू आ रही है, इस तरीके की आती है। ये क्यों आती है कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जब ग्लूकोज से एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो आपकी बॉडी क्या करेगी कि जो आपके फैट सेल्स हैं उसमें लिवर उसको तोड़ना शुरू करेगा, कीटोन बॉडीज बनने लगेंगी एंड बॉडी उससे एनर्जी लेने शुरू हो जाएगी, जिसके चलते आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड है वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगा और ये एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डेडली फेटल कॉम्बिनेशन है। अगर इस तक भी आप नहीं पकड़ पाए तो ये इस चीज से आप अपने बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है, यू कैन इवन लूज योर चाइल्ड। तो ऐसी स्थिति तक आने नहीं देना, इसीलिए ये अवेयरनेस सेशंस कर रही हूं ताकि अगर ये पहली ही सीढ़ी पर पकड़ी जाए तो हम इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। पर खुदा ना खास्ता अगर इस तरीके की स्थिति आ गई है तो इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटलाइज करें। आप देखेंगे कि उसका शुगर लेवल बहुत हाई होगा और उसके ब्लड में और उसके यूरिन में कीटोन बॉडीज जा रही होंगी। तो सिम्टम्स आपको बताए वही हैं, खाने में उसको भूख बहुत लग रही है, उसको प्यास बहुत लग रही है, उसका पेशाब बहुत निकल रहा है, उसको वो बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। और डिहाइड्रेटेड चाइल्ड में क्या होगा कि उसका मुंह सूखा होगा, उसकी चमड़ी सूखी होगी, उसके पेट में बहुत जबरदस्त दर्द होगा, उसके मसल्स बिल्कुल स्टिफ हो गए होंगे और मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा होगा। मतलब इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप उसको इतना खाने को दे रहे हो फिर भी वो हमेशा भूखा ही रह रहा है और एनर्जी लेस रह रहा है, उसको शरीर में जान ही नहीं है, हमेशा थका थका सा बच्चा फील कर रहा है। और तो धीरे धीरे जाके क्या होता है कि फिर वो बेहोश भी हो सकता है, मतलब सिचुएशन इतनी बैड हो सकती है कि बच्चा बेहोश भी हो सकता है। तो उस स्थिति तक हमें नहीं आने देना। अब होता क्या है ना कि इसमें अगर बच्चे की सांसें बहुत तेज चल रही हैं तो माँ बाप को लगता है, और वैसे भी आजकल कोविड का ज़माना है और AQI इतनी हाई है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि कहीं इसको निमोनिया तो नहीं हो गया, कहीं आस्थमा का शिकार तो नहीं हो रहा। और अगर बार बार पेशाब करने जाता है तो लगता है कि कहीं इसको यूरिनरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है ना। तो और अगर
नॉजिया वॉमिटिंग कर रहा है तो लगता है पेट खराब ना हो इसका। तो आप अपने आप से ये चीजें मत खुद से सोचिए एंड इमीडिएटली टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल। और अगर इससे पहले ये सिम्टम्स आ रहे हैं, रिपीटेडली बोल रही हूँ, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, एक्सट्रीम टायर्डनेस, दिस इज अ क्लासिकल साइन ऑफ अ टाइप 1 डायबिटिक चाइल्ड। तो आज के वीडियो में सिर्फ मैंने सिम्टम्स को बताया है। ये नॉर्मल वाले सिम्टम्स हैं जब टाइप 1 आता है, और अगर तब तक नहीं ट्रीट होगा तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन में चला जाएगा बच्चा, और उसके सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। तो हम नहीं चाहते कि सिचुएशन इतनी आघात, इतनी बैड वाली हो जाए। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और समझिए, राइट। अगले वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके देखना है और क्या हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा हमेशा आपके साथ। थैंक्स अ लॉट।